हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे पास हमारी बुक की दूसरी पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। ये एक बहुत ही प्यारी पोएम है एक राइटर द्वारा, जो कि बहुत डीप मीनिंग पोएट ने बहुत डीप मीनिंग इस पोएम में कवर की है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्लो कैसा रहेगा। तो पहले हम मोटा मोटा समझेंगे इस पोएम में है क्या। दूसरा, हम आपको लाइन बाय लाइन क्विकली एक्सप्लेनेशन के साथ ले चलेंगे। तीसरा, हम आपको बहुत प्यारी सी सुंदर सी शॉर्ट नोट, जो कि हमारी गोल्ड माइन बोली जाती है, वो शॉर्ट नोट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड मतलब आपको हम एक बार समझाएंगे, फिर आपको उस शॉर्ट नोट को ट्राई करना है कि आप नोट करके उसको अपने से एक बार अपने हैंड से A4 साइज़ में नोट करिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन का काम दे। या तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में बनाया गया है। तीसरा, इस बार हमने क्या किया है कि नीचे आपको जो क्वेश्चंस अटैच किए जाते थे उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वे, कलरफुल कुछ इमेजेस, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव वे में कवर किया गया है कि आपको एक तो देखने में भी वो अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। और पूरा का पूरा जितना भी है A to Z, जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर हो सकते थे उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए, और सारे के सारे PYQs हैं, सारे PYQs हैं। आप एक बार उसको पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार चाहिए 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं गंवाते हैं, आपको कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। एक ही वीडियो में आप जब 3-4 बार पोएम को पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप ये तो ज़रूर कह पाएंगे कि हाँ भाई, समझ में तो सब कुछ आ गया। तो चलिए, आपकी पोएम को मैं शुरू करता हूँ। तो पहले मोटा मोटा समझ लीजिए इसमें क्या है। तो इसमें एक जो पोएट है वो एक डीप मीनिंग कवर कर रहा है कि इस भाग दौड़ सी ज़िंदगी में हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो पोएट हमको ये कहना चाहता है कि हम जो है थोड़ी देर का पॉज लें, और थोड़ी देर का पॉज लेके हम देखें कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, हम क्या कर रहे हैं। पोएट ने नेचर लव के बारे में हमको बताया है कि नेचर से हमको कुछ सीखना चाहिए। नेचर कीप क्वाइट रहता है, लेकिन कई सारी चीज़ें उसके अंदर चलती रहती हैं। यही सब पोएट ने बताया है। बहुत प्यारी सी पोएम है, एक नॉन वायलेंस। मोटा मोटा आप ये देख सकते हैं कि ये पोएम जो है अबाउट नॉन वायलेंस के बारे में बताता है कि वायलेंस, नॉन वायलेंस दर्शाता है। दूसरा, हमको क्या बताता है, ब्रदरहुड बताता है, आसपास में लोगों में ब्रदरहुड बताता है। पीस के बारे में बताती है, नॉन वाय। और हमारे पास एंटी वॉर पोएट्री भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो है पोएट्स यहाँ पे हमको नेचर लविंग, नेचर से लव करने के बारे में बताता है। तो मोटा मोटा आपने समझ लिया कि पोएम जो है आपको एकदम जो है नॉन वायलेंस और जो है ब्रदरहुड के बारे में है। दूसरा, अब आपको जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप समझेंगे, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा बट उतना भी नहीं है। जब हमारे इससे पहले वाली जो हमारी पोएम थी माय मदर एट 66, वो थोड़ा इजी वे में गई थी। ये भी इजी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 1-2 बार इसको समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसकी मीनिंग समझ लिए, अंडरस्टैंडिंग, आपको इंटरनली ये पोएम कहना क्या चाहती है ये समझ लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पोएम है तो कीपिंग क्वाइट, प्यारा सा एकदम नेचर के बारे में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। कलरफुल प्यारी सी शॉर्ट नोट रहेगी, PYQs इंक्लूडेड रहेंगे, अट्रैक्टिव वे में इस बार आपको देगा। बिगनर्स के लिए भी है, रिवीजन जो कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पहले मैं बुक में ले जाता हूँ, क्विकली वे में चलेंगे, एकदम धीरे धीरे भी नहीं चलेंगे कि आपका जो है टाइम ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि पोएम में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं एज़ कम्पेयर टू चैप्टर्स। तो आइए, कीपिंग क्वाइट आपको पैब्लो नेरूदा जी ने लिखा है। पोएट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है आपके क्या है, चिल्ड्रन पोएट हैं। एक चिल्ड्रन पोएट मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन पोएट का मतलब होता है कि ये एक बच्चों के लिए ज़्यादा पोएम लिखना प्रेफर करते थे। ये डिप्लोमेटिक्स एंड पॉलिटिशियंस भी हैं। 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। तो आप अपने क्वेश्चंस में आंसर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पैब्लो नेरूदा जी हैं उनको 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हो सके तो आप पेंसिल लेके बैठिए, कुछ
आपको लाइंस में बताता जाऊँगा, इसको किस तरह फ्रेम करना है ये भी आप उसको समझते चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पोएम। जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा स्पीड में रहूँगा मैं, तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा-सा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। बाकी आप, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको 3-4 बार पोएम बताना, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं वो करूँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू बी 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसमें पोएट क्या कहता है कि मैं 12 तक यानी 12 तक काउंट करूँगा और हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोएट ने 12 तक क्यों काउंट किया। तो पोएट ने 12 तक इसलिए काउंट किया क्योंकि हमारी घड़ी में भाई 12 घंटे होते हैं, हमारे पास 12 महीने होते हैं। तो पोएट जो है 12 से टाइम का सिग्निफिकेंस दे रहा है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और उसके बाद हम रुक जाएंगे, हम सब स्टिल हो जाएंगे यानी अपनी जगह पे रुक जाएंगे, स्टॉप स्टैच्यू टाइप में हो जाएंगे। ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड डू नॉट मूव आवर आर्म्स टू मच। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर वंस इन अ फेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी पर पहली बार ऐसा होगा कि क्या होगा कि चारों तरफ सब एकदम रुका हुआ है। ठीक है। कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज कोई बात नहीं कर रहा है किसी भी लैंग्वेज में। दूसरा क्या है कि स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, पहली बार सब रुक गए होंगे। एंड ये वाली लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉट मूव आवर आर्म्स टू मच। सिंपल मीनिंग इसमें देखिए कि कोई अपना हाथ मूव नहीं करेगा। एंड थोड़ा सा इसमें इंटरली मीनिंग यानी कोई भी कोई काम नहीं करेगा पहली बार, कोई भी बातचीत किसी से नहीं करेगा, ऐसा अर्थ पर पहली बार होगा। ठीक है। कि कोई भी किसी भी काम में नहीं इंक्लूड होगा, सब एकदम स्टिल हो जाएंगे, पोएट जो चाहता है। दूसरा क्या होता है, इट वॉज एन एक्सोटिक मूवमेंट। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज़ एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो एक्सोटिक मूवमेंट क्या होगा, व्हेन वी ऑल आर स्टॉप टू नथिंग। एक्सोटिक क्या होता है, एक्सोटिक यानी क्या, तो आप रेयर मूवमेंट कह सकते हैं इसको, या तो इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं रेयर रखना चाहूँगा कि ये बहुत रेयर मोमेंट होगा कि पृथ्वी पर पहली बार सब एक साथ रुक गए होंगे, विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल टुगेदर इन द सडन स्ट्रेंजनेस। यानी कि कोई भी रस नहीं होगा, कोई भी इंजन गाड़ियों का शोर नहीं होगा, वी ऑल टुगेदर, हम एक साथ रहेंगे, सडन स्ट्रेंजनेस यानी थोड़ा सा अजीब रहेगा। और यहाँ पे हम साथ रहेंगे मतलब ये है कि अलग अलग जो देश के लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो जब शांत रहेंगे तो सब एक जैसे रहेंगे, तो सब शांत रहेंगे तो हम एक हो जाएंगे, हम पूरी दुनिया एक हो जाएगी, तो ये स्ट्रेंजर्स रहेगा। अब नाउ जो चौथा आपका शुरू होता है, चौथा ये स्टैंजा शुरू होता है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पोएट की नेचर लव के बारे में पोएट ने बताया कि वो एक नेचर लविंग है। ठीक है। कैसे है आइए ये समझते हैं। फिशरमैन इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदर्ड सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। मतलब जो फिशरमैन है जो कि फ़िश पकड़ता है, वो वेल्स को यानी मछलियों को हार्म नहीं करेगा। दूसरा जो मैन है जो कि सॉल्ट कलेक्शंस में काम करते हैं। पहले क्या होता था, जो मतलब कि जो सॉल्ट कलेक्ट करते थे वो अपने हाथ से समुद्र में मतलब गड्ढा करके पानी भरता था, देन उसकी सॉल्ट कलेक्ट करते थे, इसमें उनको कुछ पैसे मिलते थे। तो इनसे नमक से क्या होता था, उनके हाथ छिल जाते थे। तो पोएट यही कहता था कि जो सॉल्ट मैन है वो उनको टाइम मिल जाएगा अपने कटे हुए हाथों को देखने में। तो यहाँ पे पोएट नेचर लव के बारे में बताते हैं कि नॉन वायलेंस, दोनों जगह नॉन वायलेंस होगा। एक नॉन वायलेंस होगा एनिमल्स से लव के बारे में पोएट ने बताया कि जो एनिमल्स पे वॉर किए जा रहे हैं, एनिमल्स को मारा जा रहा है या व्हेल्स को मारा जा रहा है, वो एक तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, जो अपने ऊपर भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, उनको भी कुछ टाइम मिल जाएगा अपने ऊपर ध्यान देने का। तीसरा हम फिर आगे बढ़ते हैं, ये आगे समझना होगा कि दोज हु प्रिपेयर फॉर ग्रीन वॉर्स, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, वुड पुट ऑन द क्लियर क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द स्ट्रीट डूइंग नथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग जो है ग्रीन वॉर मतलब क्या होता है, वॉर विथ प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट्स को, पेड़ को काट रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
वो जो है रिब्यूल्ड नहीं कर रहे हैं, दोबारा बना नहीं रहे हैं। वो जो है वॉर नहीं, ग्रीन वॉर यानी कि पेड़ों की कटाई रुक जाएगी। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, रियल वॉर्स हो रही हैं, गैसेस से, केमिकल से हार्मफुल आग लग रही है, मतलब फायर से वॉर हो रही है, तो ये भी बंद हो जाएगी। किसी भी प्रकार की जीत हार का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। सब लोग एक साथ क्लीन क्लॉथ यानी कि नए विचार के साथ, एक दूसरे की नई भावनाओं के साथ एक दूसरे को भाई मानकर गले लगाएंगे, और सब एक साथ मतलब कि एक ही शेड यानी कि आसमान के नीचे, ये भी समझ लीजिए, एक ही शेड के यानी आसमान के नीचे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ब्रदरहुड के बारे में यहाँ पे पोएट बता रहा है, नॉन वायलेंस यानी न्यू, यहाँ पे क्लियर क्लॉथ यानी कि न्यू बिगनिंग से एक नए विचार, नए ऊर्जा के साथ आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट टू बी कन्फ्यूज। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। पोएट कहता है मैं क्या चाहता हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, विल टोटल इनएक्टिव, मैं ये नहीं चाहता कि शांत होने का मतलब तुम एकदम डेथ लाइक हो जाओ, टोटली इनएक्टिव हो जाओ। पोएट कहता है मैं ऐसा सपोर्ट नहीं करता। लाइफ इज वॉट अबाउट इट, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट टू ट्रंक विथ डेथ if we were not on so single-minded about keep our life moving, and for once could do nothing, perhaps a hug silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, पोएट कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एकदम शांत हो जाइए, डेथ लाइक हो जाइए, या एक ही तरह एकदम सिंगल माइंडेड हो जाइए कि मैं यही कहूँगा। नहीं, लाइफ में शांत होने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि आप अपना काम मत करिए, साइलेंटली आप अपना काम करिए, सही तरीके से करिए, नेचर को हार्म करके मत करिए। और दूसरा, आप सैड मत होइए, किसी प्रकार की निराशा मत लाइए अपने मन में, एकदम डेथ लाइक अपने आप को एकदम मतलब डिप्रेस्ड ना बनाइए। ठीक है, और ये बहुत ही प्यारा नीचे वाला एकदम डीप मीनिंग कवर करता हुआ पैरा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, मैंने मेंशन कर दिया है वहाँ पे। तो देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस यानी कि पृथ्वी भी हमको डे बाय डे यही टीच करती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ दिखता है, एंड लेटर प्रोवाइड अलाइव, तो कुछ दिनों बाद वो अलाइव हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब नेचर में आप देखते हैं कई सारी सीड्स जो हमको लगता है यार ये तो ख़राब हो गई हैं, मर गई हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है वो अंकुरित होकर एक बहुत बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेम पोएट भी यही कहता है, आप शांत रहिए, लेकिन अपने आप को मतलब एकदम डेथ लाइक मत बनाइए, एक अच्छे काम करिए, और जो है शांत रहते हुए भी एकदम नेचर से सीखिए कि किस प्रकार एक प्यारा बना जा सकता है, अपने अंदर से कुछ ऐसा निकाला जा सकता है कि चारों तरफ एकदम हरियाली छा जाए, अच्छाई ही अच्छाई हो जाए। नाउ आई विल काउंट एट 12, मैं दोबारा 12 गिनता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब आप शांत हो जाएंगे और मैं जाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पोएट क्या कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये भी है कि जैसे कि मैंने पीछे थोड़ा सा ले चलता हूँ, माई मदर एट 66 में सीधा सीधा बता दिया था फीलिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पोएम को समझना पड़ेगा। देखिए, मोटा मोटा अगर मैं बता दूँ तो सीधे सीधे पोएम इसी बारे में है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए हमारे अंदर, शांति होनी चाहिए, हम जो है शांति से, प्रेम से सबके साथ रहें। लेकिन एक बार आपको एक्सप्लेनेशन अगर लाइन बाय लाइन भी आता रहे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कई बार पैरा दे के क्वेश्चन, हाँ मैंने इंक्लूड किए हैं नीचे पीडीएफ में, आप समझिएगा कि कई सारे पैरा दे के नीचे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5-6 नंबर का, तो वो फिर आपको बनाना दिक्कत हो जाती है अगर आपको लाइन बाय लाइन नहीं आता। क्योंकि मैं भी पहले सोच रहा था कि शॉर्ट नोट ही ऐड करूं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार क्विकली आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे डिस्कस कर लूँ क्या, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रफली डिस्कस करूँगा, आप समझ जाइएगा बस। ठीक है, व्हाट विल बी द काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्वेट कह रहे हैं 12 तक क्यों काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 तक, हाँ इसका वही है, 12 तक इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि जो है 12
हमारा मंथ होता है, 12 टाइम होता है घड़ी का, तो ये पोएट सीधा सीधा आपको टाइम से सिग्निफिकेंट दे रहा है। डू यू थिंक दैट पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिव एंड डेथ? तो ऐसा आप नहीं सोचते, नो, वो एकदम नहीं चाहता। वो चाहता है आप शांत रहिए, बट ऐसा काम करिए जिससे कि अच्छा अच्छा काम हो, लाइक ट्रीज़ को लगाइए, वॉर मत करिए, भाईचारे से रहिए, ऐसा। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट अ पोएट रिफर्ड इन द पोएम? तो कैसी सैडनेस आपको पोएट ने रिफ़र किया है इस पोएम में? तो आपका कैसी सैडनेस आप पोएट ने रिफ़र किया है, इसके लिए हम एक बार पोएम में चलते हैं और कहाँ लिखा हुआ है उसको एक बार देखते हैं कि कहाँ है। ठीक है, तो सडन सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है, तो यही है कि एक मिनट, स्टॉप नथिंग मोमेंट, look to truck single minded। हाँ, तो यही है, वही किस प्रकार की सैडनेस है। सैडनेस यानी कि वही जो है, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, बट हाँ डीप मीनिंग ये है इसकी कि जो आप हमारे अंदर रहता है सेल्फ रिफ्लेक्शन हमको नहीं हो पाता। हम जो है डिप्रेस्ड रहते हैं, एक ही काम में मतलब लगे रहते हैं गधे की तरह, कभी रुकना नहीं, कभी अपने बारे में सोचना नहीं, और हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी ही सैडनेस के बारे में पोएट ने हमसे बात की है। सेल्फ डिस्टर्बेंस जो हमको रहती है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस हमारे अंदर रहते हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते। तो इन्हीं सब सैडनेस के बारे में पोएट ने हमसे बात की है। ठीक है, व्हाट सिंबल द नेचर डज द पोएट इवॉल्व एंड शे देयर कैन बी अंडर लाइफ अपने स्टिलनेस। मतलब इसमें क्या होता है, नेचर का इंपॉर्टेंस पोएट ने वही बताया कि हाँ, तो नेचर हमको साइलेंटली टीच करता है कि किस प्रकार साइलेंट रहकर भी अब बहुत अच्छा बना जा सकता है, चारों तरफ हरियाली फैलाई जा सकती है। वॉयलेंस या एक ही जगह स्टिक रहना, ऐसा ये सब एक ही जगह स्टिक रहना यानी एक ही काम में स्टिक रहना, तो इन सब से बाहर निकला जा सकता है, थोड़ा एक्टिवनेस शरीर में लाई जा सकती है। तो यही सब रहता है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बहुत प्यारी सी शॉर्ट नोट पे ले चलता हूँ, आपको बहुत टाइम नहीं लेते हुए पहले आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी शॉर्ट नोट है। आप इससे बहुत बहुत ही ज़्यादा सीख सकते हैं। इसका चाहिए तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देखिए सब कुछ मैंने मेंशन किया है, सब कुछ इसी में है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट नोट मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस कितने प्यारे से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शॉर्ट नोट पे चलते हैं। तो कीपिंग क्वाइट आपको पैब्लो नेरूडा जी ने लिखा हुआ है। ये चिल्ड्रन पोएट थे, आप जानते हैं, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिशियन भी थे, और 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। ठीक है, तो पोएम की थीम क्या थी? यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, चारों तरफ भाईचारा होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, एंटी वॉर पोएट्री है ये, यानी वॉर को नहीं सपोर्ट करते थे। पोएट इज़ अ वॉर the poet is worried about the violence, animals brutality and the fact of manual labor। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो पोएट कहता है 12 तक काउंट करो। 12 तक काउंट इसलिए कहता है डिवीजन ऑफ टाइम, लाइक 12 आवर्स ऑफ क्लॉक एंड 12 मंथ, यूनिवर्सल कॉल टू पुश। ठीक है, यूनिवर्स को कॉल करता है, पुश करता है। ठीक है, फेस ऑफ अर्थ, नो स्पीक, नो मूविंग आर्म वुड, एक्जॉस्टिक मूवमेंट यानी रेयर मूवमेंट हो जाएगा पहली बार अर्थ के किसी फेस पे, सम टाइम रेयर मूवमेंट फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिशरमैन नॉट हार्म द व्हेल, सॉल्ट मैन लुक हिज हैंड, इसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में और नेचर एंड एनिमल्स के ह्यूमन जो ख़राब कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। एंड पीपल को सेल्फ हार्म, जो पीपल नहीं समझ पाता है, एक ही जगह गधे की तरह लगा रहता है, उस बारे में भी पोएट ये समझा रहा है कि किस प्रकार हम अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं, ये ना देखे कि हमको कितना नुकसान हो रहा है। नो ग्रीन वॉर, ऑल क्लीन क्लॉथ, ब्रदरहुड, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी वॉर नहीं होगी केमिकल से, गैसेस पे जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो रुक जाएगा अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कुछ सोचते हैं। मीन्स आप रुक कर सोचिए क्या आप सही कर रहे हैं। पोएट ये भी एक मीनिंग हो सकती है, कहना चाहता है रिप्लेस इन्वायरमेंट विद पीस, डोंट कन्फ्यूज, डोंट इनएक्टिव, डोंट सिंगल माइंडेड, कीप
मूव। इसका मतलब पोएट ये कहता है कि नॉट एडवाइस, वो एडवाइस ये एडवाइस नहीं करता कि एकदम इनएक्टिव हो जाओ, डेथ लाइक हो जाओ, सेल्फ सेंटर्ड, नॉट ये भी नहीं कहता सेल्फ सेंटर्ड रहो, एक ही जगह रहो, सेल्फिश रहो। वो कहता है कीप मूविंग, मूव करते रहो, लेकिन हाँ रुक कर समझो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है। अर्थ जैसे हमको गाइड करती है कि वो क्वाइट रहती है बट एक्टिव, लाइक एक्टिव भी रहती है, लाइक सीड्स जो है जो डेथ लाइक रहते हैं, कुछ टाइम बाद वो बहुत अच्छे ट्री ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ऐसा ही। तो मोटा मोटा आपको मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि इसमें यही है कि आप जो है अपने आप को एक बार रोक के समझिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या मैं गधे की तरह अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। एक ऐसी भी इसका वो हो सकता है कि समथिंग व्हाट आई कैन डू इज़ गुड और नथिंग, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने बहुत ही वैसे वर्ड्स कुछ आते हैं, लाइक एग्जॉटिक मतलब यूजुअल एंड एक्साइटेड और रेयर मोमेंट, ठीक है। इंजन्स यानी मशीन्स के लिए यूज़ किया गया है। ग्रीन वॉर्स यानी वॉर्स अगेंस्ट द नेचर। सिंगल माइंडेड यानी थिंक वन थिंग, थिंकिंग अबाउट वन थिंग, ठीक है। दूसरा आपका पोएटिक डिवाइसेस है, रिपीटिशंस जो बार बार कोई चीज़ बार बार रिपीट हो, लाइक विथआउट रस विथआउट इंजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सिंबॉलिक यानी काउंट टू 12 यानी 12 तक काउंट करने का सिंबल बताया गया। पर्सोनिफिकेशन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को रिलेट करें, लाइक फेस ऑफ द अर्थ यानी फेस तो आदमी का होता है बट अर्थ से उसको रिलेट किया है। इमेजिनरी यानी कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप इमेजिन करने लगे। कोल्ड सी। इलेक्ट्रिशियन यानी पहला वर्ड रिपीट हो, विल वी विल, ठीक है। और उसके बाद फिर इन शॉर्ट थीम को थोड़ा शॉर्ट में भी बनाया गया है, जिससे आपको और आसानी हुई ऊपर समझने में कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड पीस नॉन वायलेंस यानी एंटी पोएट्री, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड पोएम का यही है। जॉन जर्नी विद अर्थ से शुरू होते, रियलाइजिंग ऑफ अगेन एंड इनविटेबल टाइम कांस्टेंट बिटवीन डेथ एंड लाइफ के बारे में वर्ड। पेनफुल इमोशन, साइलेंस, होप, एक्सप्रेस लव, होप एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। समरी एक बार जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। पोएट इज वरीड अबाउट द वायलेंस, एनिमल ब्रूटैलिटी एंड द फेस of manual labor. He calls for push a big peace, non-violence, and universal brotherhood. He wants to a human to stop the war, exploitations, and destroy the natures and leave selfishness. Self, उसका फिर थ्रू द साइलेंस एंड इनर रिफ्लेक्शन द पोएट बिलीव इन द पावर ऑफ लाइफ एंड होप। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और आपके लिए मैं मोटा मोटा आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोएट ये कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप सबको रुक जाना है। 12 तक इसलिए क्योंकि वो टाइम का सिग्निफिकेंस कर रहा है, और रुक के क्या करना है, रुकना है, क्वाइट हो जाना है, एक ऐसा मोमेंट बना लेना है जो कि अर्थ पे कभी हुआ ही नहीं हो। तो जो लोग नेचर को हार्म कर रहे हैं वो जो है नेचर को हार्म नहीं करेंगे। जो लोग अपने आप में ही फंस कर रह गए हैं, अपने वर्क को लेकर अपने ऊपर होने वाले हार्म को नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी एक बार अपने ऊपर काम करेंगे। जो कि वॉर्स चल रही हैं रुक जाएंगी। लोग जो है एक दूसरे से भाईचारे से रहेंगे, ब्रदरहुड रहेगा लोगों में। पोएट ये भी नहीं कह रहा है कि आप डेथ लाइक इनएक्टिव हो जाएं। पोएट कह रहा है आप एक्टिव हो जाएं बट आप रुक कर समझें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तीसरा फिर पोएट कहता है हमको नेचर से सीखना चाहिए, जो कि देखने में तो एकदम क्वाइट लगता है बट नेचर के अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स छुपी रहती हैं, जो कि बाद में बहुत प्यारी चीज़ हमको उभार कर देती हैं। फिर लास्ट में पोएट कहता है अब मैं जाता हूँ, मुझे जितना समझाना था समझा दिया मैंने, फिर से मैं 12 तक गिनता हूँ और मैं जाता हूँ, ठीक है। ये प्यारी सी पोएम है। अगर आपको मोटा मोटा अगर कभी थीम आ जाए तो आप कुछ वर्ड्स को पकड़कर थीम लिख सकते हैं, लाइक नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, नेचर लविंग और यही सब चीज़ें, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप समझकर और आपको ज़रूर कोशिश करिएगा कि अर्थ वाला एग्जाम्पल आप ज़रूर ऐड करिएगा कि जो है वही नेचर में हमको डेथ लाइक दिखता है। लाइट एग्जाम्पल डाल दीजिएगा कि शीट रहती है, वो लगता तो कुछ नहीं है बट सम टाइम बारिश होती है, प्यारी सी सीड अंकुरित होकर एक बहुत बड़े प्यारे से पेड़ में कन्वर्ट हो जाती है, प्यारे से फूल में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार मैंने क्वेश्चन आंसर को ईयरली तो है लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में अरेंज कर दिया है, जो कि आपको लगे कि हाँ पढ़ने में आपको आसानी हो, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगूंगा तो आपका और टाइम खराब होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। ये सारे के सारे पीडीएफ एकदम एज इट इज फ्रीली आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। दोनों का लिंक आपको नीचे दिखेगा, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पे आप जो है इसको निकाल सकते हैं।
और पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्रीली। और बाकी आपको और किस चीज़ का चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, प्यारी सी शॉर्ट नोट चाहिए, तो मैं हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोस के साथ। आप नीचे कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी, वो भी आप नीचे कमेंट करिएगा। और ये सारा सारा का सारा प्यारा सा पीडीएफ आप एक बार देख लीजिए, सब कुछ मैं नीचे वो कर लूँगा। आपको स्क्रीनशॉट लेने की दिक्कत नहीं है, आपको आराम से ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक दो बार आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप देखिए सारे के सारे PYQs हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो वैसे क्वेश्चंस ऐड किए गए हों, सारे के सारे PYQs ही ऐड किए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पोएम में समझाने को तो मैं और भी ज़्यादा इसमें डीप में जा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जितना समझा वही आपके लिए काफ़ी है। एक दो बार आप शॉर्ट नोट से समझने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। और फिर आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए आप थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, और बाकी वही जो आप समझ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और प्यारी सी वीडियो पर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।